And she hit me like I be like जानू ना मैं कब हुआ खुद से गुमशुदा सॉरी डियर आर्मी, ये स्टोरी लेट लाने में, बट मैं क्या करूँ। मेरे विलेज में बहुत ही ज़्यादा शादियों की फंक्शन शुरू हो गई है, तो एक ख़त्म होती नहीं कि दूसरा स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मुझे स्टोरी बनाने में लेट हो गया है। एंड डीजे की जो वॉल्यूम आ रही है तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर कर देना। मिस्टर जॉन, ब्रेकफास्ट बन गया है, आप नीचे आकर ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाने की क्या जरूरत है? तुम्हें अच्छे से पता है ना कि ये शादी किस वजह से हुआ है। जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगा, तो तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यस मिस्टर जॉन, मुझे अच्छे से पता है कि ये शादी किस वजह से हुआ है, और अभी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अभी 6 महीने बाकी है, तब तक आप मेरे हस्बैंड हैं, इसलिए तब तक मैं आपका ध्यान रखूंगा। तुम्हें मेरे ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं खुद का ख्याल खुद रख सकता हूँ। यस मिस्टर जॉन, मुझे अच्छे से पता है कि आप खुद का ध्यान रख सकते हैं, पर मैं अभी आपका हस्बैंड हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका पूरी तरह से ख्याल रखूँ, इसलिए आप नीचे आकर ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ठीक है, तुम जैसा चाहो, पर तुम मुझसे उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना, और तुम मुझे मिस्टर जॉन की जगह में तुम मुझे और कुछ नाम से बुला सकते हो। ओके हबी। हबी? हाँ, क्योंकि अभी आप मेरे हस्बैंड हैं, और आप चाहते हैं कि मैं आपको मिस्टर जॉन कहकर ना बुलाऊं, तो मैं आपको हबी ही कहकर बुलाऊंगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो, पर इतना याद रखना जो हमने कल कहा था, 6 महीने के बाद मैं तुमसे डिवोर्स लेने वाला हूँ, ये तुम अच्छे से याद रखना। और अगर तुम्हें ऐसा कभी लगे कि तुम जो मेरे साथ कर रहे हो, जो मेरे लिए इतना ज़्यादा केयर कर रहे हो, अगर तुम्हें कभी बोर फील हो तो तुम अपनी लाइफ बोर से बिता सकते हो, मैं तुम्हें कहीं आने जाने के लिए नहीं रोकूंगा। ठीक है, मैं आपकी बातों पर ध्यान रखूंगा, पर क्या अभी हम नीचे जाकर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा जोरों से भूख लगा है। अगर तुम्हें भूख लगा है तो तुम नीचे जाकर ब्रेकफास्ट कर सकते हो, पर अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है ब्रेकफास्ट करने के लिए। पर मैंने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत से खाना बनाया है, आप क्या थोड़ा सा भी खाना नहीं खा सकते हैं? मुझे अच्छा लगेगा आप अगर थोड़ा सा भी खाएंगे तो। सॉरी डे, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने का, मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा काम कंप्लीट करना है और मुझे ऑफिस भी जाना होगा, इसलिए तुम अकेले जाकर ब्रेकफास्ट कर लो, मेरे पास इतना अभी टाइम नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है मेरे लिए तो कोई बात नहीं, पर आप ब्रेकफास्ट कर लेना। ठीक है, तुम अभी यहाँ से जाओ, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कर लूँगा। फिर जंगकुक के रूम से बाहर निकलता है और नीचे हॉल की तरफ आ जाता है। फिर जंगकुक अपना ऑफिस का काम करने लग जाता है। रोज, क्या तुमने हबी को देखा? वो अपने रूम में नहीं है, वो कहाँ चले गए हैं? के मास्टर, जंगकुक मास्टर तो ऑफिस चले गए हैं कब का। क्या हबी ऑफिस चले गए और मुझे बताया भी नहीं? रोज, क्या मास्टर ने ब्रेकफास्ट किया था? नहीं थे मास्टर, जंगकुक मास्टर ने तो ब्रेकफास्ट किया ही नहीं, इनफैक्ट उन्होंने तो ब्रेकफास्ट की तरफ देखा ही नहीं, वो तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी में जा रहे थे। क्या उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया? इनफैक्ट उन्होंने मेरे ब्रेकफास्ट की तरफ देखा भी नहीं, मैं कितना ज़्यादा प्यार से उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, बट उन्होंने तो ब्रेकफास्ट किया ही नहीं। मेरा दिल रखने के लिए सही पर ब्रेकफास्ट कर लेते, पर जाने दो, मैं अभी उनके ऑफिस जाऊंगा और उन्हें ब्रेकफास्ट देकर आ जाऊंगा। ये कह करके खाने का बॉक्स पैक करता है और जंगकुक के ऑफिस के लिए निकल जाता है। वेलकम मास्टर, आप लोग क्या मुझे बता सकते हैं कि हबी का केविन कहाँ पे है? मास्टर, आप
पूछ क्यों रहे, मैं आपको मिस्टर जॉन के केबिन तक आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, आप बस मुझे बता दीजिए, मैं खुद चला जाऊंगा। फिर वो बर्गर ते को बता देता है कि जंगकुक का ऑफिस कहाँ है। फिर ते उस डायरेक्शन पर चला जाता है। अभी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या ते यहाँ क्या कर रहा है? उसे तो घर में होना चाहिए था ना। फिर ये मेरे ऑफिस में क्या कर रहा है? ठीक है, तुम अंदर आ सकते हो। ते तुम इस टाइम यहाँ? हाँ, वो मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। मुझे पता चला कि आप बिना ब्रेकफास्ट किए ही ऑफिस आ गए, इसलिए मैंने आपके लिए टिफिन में ही खाना लेकर आया हूँ। आप खा लीजिए। ते तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं ब्रेकफास्ट कर सकूं, इसलिए आगे से अब मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर मत आना। ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, पर अभी जो मैंने लाया है उसे तो खा लीजिए। ठीक है, तुम यहाँ रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। फिर के खाने का बॉक्स जंगकुक के बगल के टेबल में रख देता है और एक बार जंगकुक को देखकर वहाँ से चला जाता है। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. अभी आप आ गए और आपने खाना खाया था ना? आपको खाने का टेस्ट कैसा लगा? आपको वो पसंद आया? सॉरी ते, पर मुझे टाइम ही नहीं मिला तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाने के लिए। ये कहकर जंगकुक अपने रूम की ओर चला जाता है फ्रेश होने के लिए। निशा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई इस भिखारी से शादी करने के लिए? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम्हारी शादी सिर्फ जॉन जंगकुक से होगी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? डैड, मैंने बोला था कि मैं उस जेहोंग से शादी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ जेहोंग से प्यार करती हूँ, तो मैं उसे छोड़कर किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? अगर तुम्हें ये भिखारी इतना ही ज्यादा पसंद है तो फिर निकल जाओ मेरे घर से। मैं भी देखता हूँ कि तुम इसके साथ कैसे खुश रहती हो। फादर इन लॉ, आप भिखारी किसे कह रहे हो? ये इतनी सारी प्रॉपर्टी सब तो मेरी ही है ना। आपके मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरी ही होने वाली है, इसलिए आप थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। तो जैसे भिखारी को ये प्रॉपर्टी देने से अच्छा है कि ये सारी प्रॉपर्टी मैं डोनेट कर दूं। फादर इन लॉ, आप कौन सी ड्रीम देखते हैं, या फिर आपके दिमाग का नट थोड़ा ढीला हो गया है? आप भूलिए मत, ये सारी प्रॉपर्टी मेरी वाइफ यानी कि लिसा के नाम में है, और ये घर भी। अगर मैं चाहूँ तो आपको इस घर से निकाल सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि आप मेरे फादर इन लॉ हैं। जाने दो ना, बच्ची है वो। अगर वो मिस्टर जॉन से शादी नहीं करना चाहती है तो आप फोर्स क्यों कर रहे हो? और वैसे भी अब तो ये दोनों शादी भी कर लिए हैं, तो हमें आशीर्वाद देना चाहिए, ना कि उसे इस तरह से घर से निकालना चाहिए। अगर तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना है तो तुम करो, पर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये नालायक और निठल्ला है। ये काम धाम तो कुछ करता नहीं है, ये कैसे मेरी बेटी को खुश रखेगा? ये कहकर लिसा के डैड वहाँ से चले जाते हैं। सॉरी बेटा, मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। वो बाहर से भले से रूड है, पर अंदर से बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो लिसा से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि लिसा अपनी लाइफ में स्ट्रगल करे। मैं समझ सकता हूँ मॉम। अभी आप कितना काम करेंगे? आप थक गए होंगे, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी वो मैं पानी पीने के लिए नीचे आ रहा था,
तभी देखा कि आपके रूम की लाइट अभी भी चालू है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। ठीक है, तुम पानी पीकर अपने रूम में जाकर आराम करो। अभी क्या आप आराम नहीं करेंगे? आप तो बहुत ही ज्यादा थक गए होंगे। आप ऑफिस में भी काम करते हैं और घर में भी। आप बहुत ही ज्यादा थक गए होंगे। आप थोड़ा आराम कर लीजिए। कि मैंने तुम्हें क्या बोला था कि तुम मेरे पर्सनल मामलों में दखल नहीं दोगे। ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म हो जाएगा मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगा। इसलिए मेरे हस्बैंड बनने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम बस जाकर अपने रूम में रेस्ट करो। सॉरी हबीब, मैं आपको अब डिस्टर्ब नहीं करूंगा। के रोते हुए अपने रूम की ओर चला जाता है। एंड ऐसे 5 डे बीत जाते हैं। ते हमेशा जनको के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर जनको के ऑफिस में पहुंचा दिया करता था। बट जनको अपनी मीटिंग में इतना ज्यादा बिजी रहता है कि ते का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट नहीं कर पाता है और वो ब्रेकफास्ट खराब होने के बाद जनको को सिर्फ डस्टबिन में फेंक देता है। एक दिन ऐसा ही ते ब्रेकफास्ट बनाकर ऑफिस में लेकर जाता है और देखता है कि जनको उसका बनाया हुआ ब्रेकफास्ट डस्टबिन में फेंक रहा था। तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है, मानो उसका दिल 100 टुकड़ों में बट गया हो। तो वो ब्रेकफास्ट बिना जंकुक के दिए जान उसके ओर आ जाता है। मैं किसी के लिए अपनी कीमती आंसू क्यों बहाऊं? ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। कभी न कभी हमें तो डिवोर्स लेना ही होगा। इसलिए मैं इसकी वजह से अपनी मूड क्यों खराब करूं? अब मैं अपनी लाइफ खुद जीऊंगा। मैं किसी के लिए भी ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगा। जिसको भूख लगे वो बनाते रहे। साथिया माहिया बरसा दे इश्का की स्याहिया रंग जाऊं रंग जाऊं। कि तुम यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हो और तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? अभी मुझे अच्छे से पता है कि आप मेरा बनाया ब्रेकफास्ट तो करेंगे है नहीं, तो मैं आपके पास आकर अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है ब्रेकफास्ट करने के लिए और तुम ही मुझे हमेशा बुलाते हो ब्रेकफास्ट खाने के लिए, इसलिए मुझे आदत सी हो गई है। अभी आप जो हमेशा कहते हो ना कि ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, हमें 6 महीनों के बाद डिवोर्स तो लेना ही होगा, तो मैंने सोचा कि मैं इतना ज्यादा आपके पीछे टाइम वेस्ट क्यों करूं। हाँ, पर इससे ब्रेकफास्ट से क्या मतलब? तुम मुझे ब्रेकफास्ट के लिए तो बुला ही सकते हो ना। अभी मुझे अच्छे से पता है कि आप मेरा बनाया हुआ ब्रेकफास्ट एक दिन भी नहीं किए हैं। आप मेरा बनाया हुआ ब्रेकफास्ट डस्टबिन में डाल देते हैं, तो मैं आपके लिए इतना ज्यादा खाना क्यों वेस्ट करूं? इसलिए मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगा अब से। और आपको जब ऑफिस जाना आप जा सकते हैं और जब ऑफिस से घर आना तो आ सकते हैं। और मैं आगे से आपसे आपकी लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। अगर आपको जितनी रात तक जागना है आप जाग सकते हैं। मुझे इससे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैं वो 6 महीनों का वेट करूंगा जब आप मुझे डिवोर्स देंगे। ये कह करके अपना ब्रेकफास्ट करने लग जाता है और जंकुक ते को देखते ही रहता है। फिर जंकुक वहाँ से अपने ऑफिस के लिए सीधे निकल जाता है। मुझे अच्छे से पता है कि ते मेरे लिए खाना लेकर आता ही होगा, क्योंकि वो मुझे भूखा देख ही नहीं सकता है। जंकुक सुबह की बातों को सोच कर अपने वर्क में फोकस ही नहीं कर पाता है। वो बस सामने देखता रहता है कि ते कब आएगा। पर जंकुक ते का बहुत ही ज्यादा वेट करता है, पर ते नहीं आता है। आज क्या हो गया? आज ते खाना लेकर क्यों नहीं आया? वो तो मेरे पीछे हमेशा ही आता था खाना लेकर, पर आज क्यों नहीं आया है? क्या वो सच में आज बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया है? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उसका खाना खा लेना चाहिए था। ते तुम कहाँ हो? तुम क्या नहीं आओगे? जिनको अपने केबिन के बाहर ही देखता रहता है कि ते अब आएगा, पर ते नहीं आता है। कि तुम यहाँ मजे से सो रहे हो और मैं तुम्हारा वहाँ वेट कर रहा था कि तुम अब आओगे खाना लेकर, पर तुम नहीं आए। मैं सारा दिन तुम्हारा ही वेट कर रहा था। और अभी आपको किसने कहा था कि आप मेरा वेट करिए? आपको जब मेरे हाथ का बना हुआ खाना पसंद नहीं है तो मैं आपके लिए खाना क्यों बनाऊं? कि तुम भूलो मत, मैं तुम्हारा
बचिए, फिर आप मुझसे डिवोर्स ले लेंगे। और आपने कहा था कि मुझे अपनी लाइफ में जो करना है मैं वो कर सकता हूँ। तो अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, तो लीगली अभी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो तुम मेरी बात को मान कर चलो। कॉन्ट्रैक्ट फाइल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है मिस्टर जॉन कि मैं आपकी बात को मान कर चलूं। बस 3 महीने और फिर मैं आपको खुद ही डिवोर्स दे दूंगा, क्योंकि मैं उस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहता हूँ जिसके सीने में दिल ही ना हो, जिससे प्यार के बारे में कुछ पता ही ना हो, जिसे बस पैसों और पावर से मतलब हो। मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता हूँ। जिनको फिर कुछ नहीं कहता है और टेक के रूम से बाहर निकलकर अपने रूम की ओर चला जाता है। तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो थे? देखो मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा ब्रेकफास्ट बनाया है, चलो हम बैठकर दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। नो थैंक्स मिस्टर जॉन, आपको मेरे लिए इतना ज्यादा कष्ट उठाकर ब्रेकफास्ट नहीं बनाना चाहिए था। और मैं अब यहाँ नहीं रहने वाला हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ और मैं वहीं रहूंगा। आप मुझे डिवोर्स फाइल भेज देना, मैं आपको साइन करके भेज दूंगा। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक बस टे को जाते हुए देख रहा था। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। जंगकुक बहुत ही ज्यादा सैड रहने लगा था। जंगकुक टे को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। उसके दिल में थोड़ी सी फीलिंग आ जाती है टे के लिए। उसे पता नहीं होता कि ये क्या है, पर टे के लिए उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। जंगकुक टे के बारे में सोच रहा था कि टे उसका कितना ज्यादा केयर कर रहा था। जंगकुक जब ये सोच रहा था, उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था कि टे को उसने इतना ज्यादा इग्नोर किया है। सॉरी टे, मैं पैसों और पावर की वजह से तुम्हें इग्नोर करता रहा। मैं सोचता था कि जिसके पास पैसा और पावर होगा उसके आगे सब कोई झुकेंगे, पर मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा हर्ट कर दूंगा। मुझे ये पावर और पैसा नहीं चाहिए थे, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम। मुझे तुम्हारे साथ रहना है और मैं अभी तुम्हारे पास आऊंगा और मैं तुमसे माफी मांगूंगा। मैंने तुम्हें इतना ज्यादा इग्नोर किया, पर मुझे उससे पहले मिस्टर पार्क को बताना होगा कि मैं उनके बेटे से शादी नहीं कर सकता हूँ। यह कहकर जंगकुक मिस्टर पार्क के पास कॉल करता है। हेलो मिस्टर पार्क, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ बोलिए ना मिस्टर जॉन। देखिए मिस्टर पार्क, मैं आपकी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। आप ये मत पूछना कि क्यों और किस लिए। आप बस इतना समझ लीजिए कि मैं किसी से प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ उसके साथ ही रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपकी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है मिस्टर जॉन, अगर आप मेरी बेटी के साथ शादी करना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, पर हमारी और आपकी कंपनी में कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। थैंक यू मिस्टर पार्क मुझे समझने के लिए। एंड हमारी कंपनी और आपकी कंपनी में कोई भी असर नहीं होगा। फिर वो दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही बातें करते रहते हैं। फिर जंगकुक कॉल कट कर देता है। चलो पहले ही मना कर दिया शादी के लिए, वरना मैं क्या कहता कि मेरी बच्ची पहले से ही शादी कर ली है उस भिखारी जेब के साथ। ओह जंगकुक, तुम यहाँ? क्या तुम कैसे मिलने आए हो? वो मॉम, मुझे अच्छे से पता है जंगकुक बेटा, मुझे तेने पहले से ही बता दिया है। तुम अभी मीटिंग से आ रही हो ना? तेने बताया था कि तुम मीटिंग के लिए गए हो और अभी तुम मीटिंग कंप्लीट करके सीधे घर आए हो ना? जाओ ते ऊपर है, जाकर मिल लो। फिर जंगकुक दौड़कर ते के रूम की ओर चला जाता है। मॉम, अभी कौन आया था? आप किससे बातें कर रही थी? तुम्हारे जीजू आए हैं और वो अभी ते के रूम में गए हैं। क्या मॉम जीजू आए हैं? मैं अभी उनके पास जाता हूँ। रुको जिमिन, तुम अभी कहीं नहीं जाओगे, तुम उनसे कल मिल लेना। पर मॉम मुझे अभी मिलना है जीजू से, मैं जल्दी मिलके आ जाऊंगा ना। मैंने कहा ना जिमिन, तुम उनसे कल मिल लेना। अगर तुमने ज्यादा जिद किया या फिर उनके रूम की ओर जाने की कोशिश भी की तो मेरा पिंक चप्पल और तुम्हारे मोचे जैसे शकल वो बिल्कुल कल्लू हलवाई जैसा हो जाएगा, इतना तुम याद रखना। तुम यहाँ अब क्या करने आए हो? मैंने बोला ना कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें यहाँ से ले जाए बगैर मैं
के तेरे हिजर में हाथ उठाए हैं। तेरे नाम मैं सच कहूँ तो मुझे पैसा और पावर चाहिए था, पर तुमने इन दिनों में मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखा, इतना ज्यादा केयर किया कि मुझे तुम्हारी आदत हो गई है और अब तो मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा। पर मैं तुम्हारे साथ वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, तुम यहाँ से बस चले जाओ। देखो तेजब, तुम मेरी लाइफ में नहीं थे ना तो मुझे पैसों का जुनून था, और जब तुम मेरी लाइफ में आ गए हो तो अब मुझे तुम्हारा जुनून है, इसलिए तुम्हें तो मेरे साथ ही जाना होगा। यागा का जंगकुक तेको बैडली टच करने लग जाता है। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे इस तरह से टच क्यों कर रहे हो? कि मैं तुम्हारा अभी भी हस्बैंड हूँ। तो फिर क्या तुम्हें अपने हस्बैंड का राइट चाहिए? तो फिर ले सकते हो तुम मेरी बॉडी, जितना चाहे उतना यूज कर लो, फिर उसके बाद तुम मुझे छोड़ देना, क्योंकि मैं उस घर में नहीं जाना चाहता हूँ जिसमें मैं बस अकेला रहूँ। कि अगर मुझे तुम्हारी बॉडी ही चाहिए थी ना तो मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम में ही यूज कर लिया होता। मैं तुम्हें नहीं पता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, और मुझे तो बहुत सारे लड़के या फिर लड़के मिल जाते हैं, पर मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ कि मुझे तुम चाहिए, तुम्हारी बॉडी चाहिए, तुम्हारी सोल चाहिए। मैं तुम्हें बस इग्नोर किया हूँ थे और तुम्हें मैं टाइम नहीं दिया हूँ, बस मेरी इतनी तो गलती है। फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं जाना चाहते हो? I'm sorry हबी, मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए। It's okay थे, मेरी ही गलती थी, and I love you so much। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा हूँ, तुम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। ठीक है, मैं आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा, पर आप एक प्रॉमिस करिए, आप मुझे कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे और आप मुझे हमेशा ही टाइम देंगे और आप मेरा बनाया हुआ खाना भी खाएंगे। ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर ऐसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है और ताकुक फिर दोबारा एक बार शादी करते हैं, एंड मिस्टर पार्क अपनी सारी प्रॉपर्टी और सारी बिजनेस सब जेहोप को दे देते हैं और जेहोप उस कंपनी का अब ओनर हो जाता है और जेहोप और लिसा हैप्पी हैप्पी रहने लग जाते हैं। तो आज हमने फिर से शादी कर लिया है और आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तो क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? यस डैडी, बेबी फॉर यू, आप जो करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। I'm good at sorry,